यह श्री मुखचंद्र हास्य मंडित वाक्य सुशोभित सांकेतिक मूक वाक सुषमान्वित हाँ प्रेक्षित दृक्पथ का श्रुत हृदय अनुभूत सर्वावयव नक्षित से समास्वादन किया हुआ सार सरस विषय यही कि यह श्री चंद्रमुख पर देखा गया वाक विभूषित हाँ सुना गया सैन मूक वाक रसम माधुर्य वर्षित हाँ सम्यक रसपान किया गया कानों से भर सम्यक सुना गया देखते हुए किसने देखा किसने सुना जब तक यह प्रश्न हृदय मूल में बना रहेगा तब तक अन्य की कल्पना बनी रहेगी तब तक यह उस स्थल पर स्वयं न हो सका यह मुखचंद्र ही लुब्धा को परिमंडिता को स्पष्ट दृक गोचरित करा रहा हो उसे सहज देखकर तन्मय विमुग्ध होने का स्वभाव अपना ही नहीं हुआ अभी तक फिर यह स्वभाव कैसे कब होगा यह प्रश्न यदि बना रहता हो तो प्रमाण मिल ही गया इस प्रश्न का स्थल ही इसीलिए है हाँ इसी के लिए है इस प्रश्न का बना रहना पाने के लिए ही समुत्कंठित स्वरूप से प्रश्न का बना रहना ही अनुभव में पुनः आ जाना है इस प्रश्न का बना रहना पाने के लिए ही समुत्कंठित स्वरूप से प्रश्न का बना रहना ही अनुभव में पुनः आ जाना है बिना अनुभूत का मतलब अनुभूत का अनुभव कदापि संभव नहीं अनुभव इसलिए कि अनुभूत ही है यह अनुभूति था प्रश्न गतक्षण प्राप्त को पुनः पाने की समुत्कंठित दशा में पुनः होने के स्वरूप को स्मरण ही नहीं अपितु तो साथ ही गतक्षणानुभूत को सन्निकट प्रत्यक्ष गोचरित कर रहा है प्रश्न मूल हृदय से उद्गमित समुत्कंठित होने का स्वरूप है प्रश्न मूल हृदय से उद्गमित समुत्कंठित होने का स्वरूप है यही गतक्षणानुभूत को सिद्ध कर रहा है गतक्षणानुभूत ही नयनपथ आगंतुक गतक्षणीय नयनपथ गत ही पुनः गोचरित नयनपथगामी को हाँ प्रिय सखी के पीछे सखियों के अनुगत होकर ही प्रिय सखी में तन्मय विमुग्ध इन्हें देखा था प्रमाण इसका यही कि पुनः प्रिय सखी की तन्मयता में पुनः प्रिय सखी की तन्मयता में ही आगंतुक ये दिख रहे हैं ये अनुभूत थे यों मिलित को देखते हुए यूं ही देखते हुए विचार या निर्णय हो ही नहीं सकेगा ये असंभव है ये अनुभूत थे यों मिलित को देखते हुए यूं ही देखते हुए विचार या निर्णय हो ही नहीं सकेगा ये असंभव वहां पर तो हो ही जाने का स्वरूप रहता है बिना निर्णय के आश्चर्य विस्मित हुए बिना ही बिना निर्णय के आश्चर्य विस्मित हुए बिना ही हो ही जाने का स्वरूप रहता है नयन कमलानुभव इन नयनों को हो रहा था होते हुए ही यही स्वरूप था रहते हुए कमल नयन होते हुए ही हो रहे थे मैंने रहते हुए कमल नयन होते हुए ही हो रहे थे प्रिय सखी को चंद्रवदन में देखते हुए परस्पर विमुग्धता में सखी तन्मय हो ही जाने का रहता स्वरूप प्रिय सखी को चंद्रवदन में देखते हुए परस्पर विमुग्धता से सुखी तन्मय हो ही जाने का रहता है स्वरूप प्रिय सखी को रसनमदा भृंगी के रूप में पाकर तन्मय विमुग्ध दिखे प्रिय सखी को रसोन्मदा भृंगी के रूप में पाकर तन्मय विमुग्ध दिखे यह स्वरूप ही था तन्मय विमुग्ध होने का यह विचार निर्णय कौन वहां पर करेगा यह स्वरूप ही था तन्मय विमुग्ध होने का ऐसा विचार निर्णय कौन वहां पर करने रहेगा स्वरूप ही है अपना यह स्वरूपानुभव की बात है स्वरूप ही है अपना यह स्वरूप
यह स्वानुभव की बात है। स्वानुभव गत, तो वर्तमान की ऐक्यतापूर्ण अभिन्नता में ही रहता है। यह होता है या होता ही रहता है, होता ही रहता है। यह भी ज्ञान रहता नहीं, भान रहता नहीं, होश रहता नहीं। हृदय से हृदय का विश्लेष हो अर्धक्षण भी, हृदय से हृदय का विश्लेष हो, वियोग हो अर्धक्षण भी, तब कहीं देखा जा सकेगा अनुभव के बारे में कि होता रहता है। माने ये है कि वह रूप, मन, नयन, श्रवण, रसना दोनों रोम रोम को अपनी लपेट में लिया करता है, बिना अपने से रह ही नहीं सकेगा क्षणार्ध भी। फिर होते रहने का भाव या भान किस लिए एवं क्यों होगा? अन्य कोई वहां नहीं है इसे प्रकट करने का, भान तक व्यक्त करने के लिए। प्राप्त परस्पर को अनुगताओं में एक होकर देखते रहने की तन में तत्सुख सुखित्व में इस रूप से हीन होकर ही तो देखा जा सकेगा अनुभव हो रहा है कि नहीं। पर ऐसा देखना असंभव ही तो है। होते रहने वाले से पृथक होकर कैसा संभव है अनुभव यह होता रहता है, यो विचार भी करना। प्राप्त से अलग अनुभव का, प्राप्त से अलग अनुभव का हो कैसे सकेगा विचार निर्णय? ऐसे विचार के लिए अवकाश ही नहीं है। न होने का भाव संभव, न होने का भाव संभव कैसे? हो रही है कि नहीं, ऐसे विचार भी जागृत होंगे कैसे? सिंधु लहरियों में लहरान्विता में, तन्मय लहरान्विताओं में अभिन्न एक होने वाली अनुगता सिखी के मन में, सिंधु लहरियों में लहरान्विता में, तन्मय लहरान्विताओं में अभिन्न एक होने वाली अनुगता सिखी के मन में ऐसे विचार भी जागृत होंगे कैसे? मैं हो रही हूं कि नहीं? एक ही मन था, वो हो चुका, खो चुका, बेभान है एवं वही भान में आया करता है। यही सार बातें समझने के लिए हृदय हृदय रहने वाले वे उन परस्पर ऐसा साम्राज्य है समान अनुभवियों का, रसिकनियों का है ही, समान अभिन्न अनुरागिणियों का अनुरागमय साम्राज्य है ही, समान अभिन्न अनुरागिणियों का अनुरागमय साम्राज्य। प्रकट करने का भाव स्वप्न भी रहता नहीं, रसास्वादनानुभव रहता है, रसास्वादनानुभव ही रहता है। इस शब्द का अर्थ रहस्य हृदय को ही सम्यक ज्ञात है। यह हृदयानुभव है। हृदय केवल वर्तमान ही वर्तमान का अनुभवी, न भूत की कल्पना में रहता, न भविष्य कोई जानता, रहता ही है हृदय में वह, या यह हृदय उसके हृदय में। अक्षय नवनूतन सौख्य आनंद आश्रय, अक्षय नवनूतन सौख्य आनंद आश्रय स्वरूप से संश्लिष्ट सौंदर्य संयोग सौख्य, अक्षय नवनूतन सौख्य आनंद आश्रय स्वरूप से संश्लिष्टता, सौंदर्य संयोग सौख्य, मिलन आनंद आश्रय हो जाना ही, मतलब अक्षय नवनूतन सौख्य आनंद आश्रय स्वरूप से संश्लिष्टता, सौंदर्य संयोग सौख्य, मिलनानंद आश्रय में हो जाना। माने यह रहते हुए अपने को हो रहा है, इसके भान में, बोध में कैसा होगा? क्यों यह शुद्धि होगी? माने यह रहते हुए अपने को हो रहा है, इसके भान में, माने इसके बोध में कैसे होगा? क्यों यह शुद्धि होगी? संयुक्त, हाँ संयोग सौख्य में परस्पर के मिलित तत्सुख से सुखी रहने की तन्मयता में मुद्र दिशा में रहते हुए रहना ही रहना है, रहना ही बनता है, होता है बस। बहते हुए महारस प्रवाह में, श्रवणीय विषय है गंभीर, बहते हुए महारस प्रवाह में, रस प्रवाह से अभिन्न
ऐक्यता में तन्मयता में रहने वाला, बह जाने के ही स्वरूप में अभिन्न रहने वाली, प्रवहित वह अपने को मैं प्रवाह में बह रहा हूं, यो प्रवाह से पृथक भिन्न केवल प्रवाह के विचार में कैसे आएगा? बहते हुए महारस प्रवाह में, रस प्रवाह से अभिन्न ऐक्यता में तन्मयता में रहने वाला अथवा बहे जाने के ही स्वरूप में अभिन्न रहने वाली, प्रवहित वह अपने को मैं प्रवाह में हूं, प्रवाह में मैं बह रहा हूं, जो प्रवाह से पृथक भिन्न केवल प्रवाह के विचार में कैसे आएगा? अपने को क्यों कल्पना करेगा? बिना भान ज्ञान के, बिना बोध समझदारी के प्रवाह में वह है। मधुर सिंधु में होना उसका स्वरूप है। इस स्वभाव को उस प्रवाह ने ही बना रखा। मैं प्रवाह में बह रहा हूं, यो प्रवाह से पृथक भिन्न केवल प्रभाव विचार में कैसे आएगा? अपने को क्यों कल्पना करेगा? वो बिना भान ज्ञान के, बिना बोध समझदारी के प्रवाह में वह है। मधुर सिंधु में होना उसका स्वरूप है। मधुर सिंधु में हो जाना उसका स्वरूप है। इस स्वभाव को उस प्रवाह ने ही बना रखा है। प्रवाह हृदय एक हो चुका, मैं प्रवेद हूं, इसका ज्ञान बोध भी बह गया। समझ में आई बात? प्रवाह हृदय एक हो चुका, मैं प्रवहित हूं, इसका ज्ञान बोध भी बह गया, स्वाहा हो गया। ऐसे भी कहने के लिए केवल प्रवाह की कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। मैं प्रवहित हूं, इसका ज्ञान बोध भी बह गया, स्वाहा हो गया, ऐसे भी कहने के लिए केवल प्रवाह की कल्पना के लिए भी अवकाश नहीं है। केवल पुनः स्मृति में आने या स्मृति दिलाने के लिए ही थोड़ी सी बात रखी जाती है, अन्यथा समझाने, लक्षित कराने, स्मृति दिलाने कोई बात ही नहीं। जो जहां पर जैसे भी हैं, जिनके साथ ही रहते हुए मिलित माधुर दिशा में ही रहने का स्वभाव ही जो है, वह उसी स्थली की सखी है। जो जहां पर जैसे भी हैं, जिनके साथ ही रहते हुए मिलित माधुर्य दिशा में ही रहने का स्वभाव ही जो है, वह उसी स्थली की सखी है। स्थलीय सखी को समान सखी सहेली देखा करती है, मिला करती है। अन्य की दृष्टि ही नहीं जहां पर किसे समझाना, शब्दों से समझी हुई ही वहां पर रहती है। ऐसे भी कह नहीं सकते, समझी हुई वहां रहती है, ऐसे भी कह नहीं सकते। पूर्ण ज्ञात, यह भी योग्य नहीं कहने के लिए। पूर्णानुभूत, सम्यक संश्लिष्टतापूर्ण, यह भी कहने समझाने के भाव से ही प्रकट करना हो गया। पूर्णानुभूत, सम्यक संश्लिष्टतापूर्ण, यह भी कहने समझाने के भाव से ही प्रकट करना हो गया। ऐसा कहना युक्त है कि वह प्रिय सखी के स्वरूप रहस्य की मर्मज्ञा सखी या सहेली है। यही कहना होगा कि वह प्रिय सखी के स्वरूप रहस्य की मर्मज्ञा सखी या सहेली ही है। अपने स्वरूप में पुनः होने अपने स्वरूप में पुनः होने या आने जहां चर्चा हो रही है, वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। चर्चा करने के लिए में, चर्चा करने वालियों में एक होने का पूर्ववत उसका स्वरूप ही है। चर्चा करने वालियों में एक होने का पूर्ववत उसका स्वरूप ही है। श्रुति चर्चा ने करा दिया स्वरूपानुभव। अनुभव, हाँ, सखी वृंद में अपने को एक रूप में तन्मयतया पा लेना ही। चर्चा दोनों मध्य हो रही है, दोनों गतक्षणीय लीला चर्चा करती हुई हो जो रही है, तद्वत कृत लीला में तन्मय विमुग्ध यह भूली की चर्चा का प्रभाव है। चर्चा दोनों मध्य हो रही है, दोनों गतक्षण लीला चर्चा करती हुई ही जो हो रही हैं, तद्वत कृत लीला में तन्मय विमुग्ध यह भूली की चर्चा का प्रभाव है। केवल गतक्षणी लीला ही चर्चा ही कर रही है। चर्चा ही ऐसी है कि लीला ही है।
चर्चा करने वाली उसी गतक्षणी लीला में जैसी पात्रा थी, तन्मय विमुग्धा अनुगता प्रिय सखी की वैसी हो चुकी। होना ही होना स्वभाव है उनका, चाहे चर्चा हो या लीला हो। गतक्षण की लीला चर्चा में होने वाली आगंतुका भी तन्मयतया गतक्षणी लीला में प्रविष्ट थी। यही अनुभव उसे हो रहा था। गतक्षण की लीला चर्चा में होने वाली, गतक्षणीय लीला चर्चा में होने वाली आगंतुका भी तन्मयतया गतक्षणीय लीला में ही प्रविष्ट थी। यही अनुभव उसे भी हो रहा था। प्रमाण प्रत्यक्ष यही कि वह जैसे भी सुनी हो ही रही थी। तद्वत तन्मयतया उस नवागंतुका को लीला प्रविष्ट सहज होने में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए नहीं। उस नवागंतुका को लीला प्रविष्ट होने सहज होने में, लीला प्रविष्ट सहज होने में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए नहीं। वह तो हो चुकी थी गतक्षणी लीला में। यह प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें समझाने, स्मृति दिलाने के लिए जब तक स्मृति नहीं हो स्वरूप की तब तक ही चाहिए। यह प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें समझाने, स्मृति दिलाने के लिए जब तक स्मृति नहीं हो स्वरूप की तब तक ही चाहिए। यह तक भी स्वाहा हो जाता है निज स्वरूप स्मृति चर्चा में एक होते ही होते। चर्चा में एक होना वर्णित लीला में अनुगता सखियों में एक हो जाना है। ऐसा अनुपम गंभीर अगाध अत्यंत स्फूर्ति वाला वेगवान माधुर्य रससुधा सिंधु का प्रवाह है। ऐसा अनुपम गंभीर अगाध अत्यंत स्फूर्ति वाला वेगवान माधुर्य रससुधा सिंधु का प्रवाह है कि कहा नहीं जाता, एक शब्द भी मुख से निकलता ही नहीं, कोई अन्य दिखता ही नहीं। प्रवाह, हाँ, डुबो देने वाला अपने में ही, समा देने वाला, लहराने वाला भी अपने में डुबो कर रखने वाला। बहना ही बहना, डूबना ही डूबना, समा जाना ही समा जाना वहां पर होता है। अपने नक्शिक इस प्रवाह से लपेट जाता है, अपने नक्शिक इस प्रवाह से लपेटा जाता है। कभी आरोहण कभी अवरोहण में माधुरी लहरियों को, कभी आरोहण कभी अवरोहण में माधुरी लहरियों के उमड़ते हुए साथ साथ ऊपर उछलते हुए पुनः डूब जाना पड़ता है लहरियों के साथ ही। यह बना ही रहता प्रवाह, वह प्रवाह में स्वरूप। प्रवाह में एक एक लहर जो उमड़ जाया करती है, उमड़ उमड़ आरोहण के स्वरूप में आया करती है, वही पुनः अवरोहण के रूप में डूब जाया करती है सिंधु में। सिंधु की लहरियां पुनः सिंधु में या सिंधु ही लहरियों में उमड़ता डूबता रहता है। प्रवाह सिंधु, हाँ, सिंधु प्रवाह या माधुर्य रससुधा सिंधु घन मूर्ति प्रीतम किशोर अपने नक्शिक में ही होती रहने वाली को आधीन आमुग्ध आश्रित विवश देखा करते हैं। यह अपने नक्शिक में इस ढंग से आमुग्ध आधीन विवश होने वाले को आमुग्धतया आधीनतया अपनी प्रीति विवशता में ही देखा करती है। अपने में ही नक्शिक में आश्रित विमुग्ध विश्राम लेते हुए उन्हें प्रिय सखी की दृष्टि, श्रवण, रसना, सर्वांग, सर्वावयव, तन रोम रोम प्रीतम के ही प्रीतम को आश्रय, सुख, विश्राम प्रदान करने में रहते हैं। प्रिय सखी की दृष्टि, श्रवण, रसना, सर्वांग, सर्वावयव, तन रोम रोम प्रीतम के ही प्रिय को आश्रय, सुख, विश्राम प्रदान करने में रहते हैं। प्रवाह में प्रवाह यह प्रिय सखी है, प्रवाह में प्रवाह यह प्रिय सखी है। एक दूसरे का प्रवाह अभिन्न हृदय के लिए, अन्योन्य एक होने के लिए, परस्पर से सुखी होने के लिए, रहने के लिए प्रीतम ने प्रिय सखी को प्रभावित किया था। प्रीतम ने प्रिय सखी को प्रभावित किया या प्रीतमा ने प्रीतम को। दोनों अपनी अपनी ओर अपने में ही नक्शिक परस्पर होते जो पा रहे हैं, यही प्रवाह
दोनों के लिए, एक दूसरे में प्रभावित होने के लिए। वहां पर सखियां जैसी लहरियां सिंधु की संगिनी है, प्रिय सखी संग ही लहरान्विता है। वह दोनों का भान है, न दोनों का भान है परस्पर में एक हो चुके हैं, न दोनों का भान है परस्पर एक हो चुके हैं, न इन सखियों को ही परस्पर सखी सहेली का भान है। उन परस्पर में डूब चुकी हैं, तन्मय विमुग्ध हो चुकी है। कैसा है अकथनीय अनुपमेय प्रवाह है, रस रहस्य है, हृदयैक्यता रसैक्यता पूर्ण माधुर्यता है, माधुर्यमय माधुर्य सुधा सिंधु स्वरूप में प्रिय सखी, माधुर्यमय माधुर्य सुधा सिंधु स्वरूप में प्रिय सखी एवं अनुगता संग संग अक्षय अनंत लहरियों के स्वरूप में लहरान्विता तन्मय सखियां हैं, सखियों का साम्राज्य है। सर्वस्वसार रससार प्रवाह अथवा साम्राज्य एक ही है। इस प्रवाह में होना ही होना चर्चा है। इस चर्चा में होना लहराने वाले में संग प्रिय सखी के लहरा जो रही है उनमें एक हो जाना है। यह प्रवाह प्रवहिता बस प्रवहिता ही रहेगी, डूबने वाली रहेगी। समझने की सार बात यही, इसे न किनारे की कल्पना, न समझाने के लिए भिन्न रहेगी नहीं वहां पर, न यह प्रवाह से पृथक हो सकेगी। यदि समझाने के लिए अवसर की कल्पना भी करें तो वहां तो बह जाना ही बह जाना होगा, यही स्वभाव है। चर्चा यह रूप रस सुधा सिंधु की ही तो हो रही है, जो कर रही है। चर्चा यह रूप रस सुधा सिंधु की ही तो कर रही है, यह हो रही है, जो कर रही है। लहरान्वित डूबती हुई ही, लहरान्विता डूबती हुई ही परिणाम, हाँ प्रभाव प्रवाह से चर्चा कर ही नहीं सकी। गंभीर अगाध है, अत्यंत स्फूर्तिपूर्ण लहरियों के निर्विच्छिन्नतया उमड़ते रहने से सिंधु को प्रवाह कहा। प्रवाहित होते रहने से, प्रवाहित होते रहने के स्वभाव ही रहने से असंवरणीय विवशता में प्रवाहित ही प्रवाहित वह अपने को वश में रख नहीं पाती, रहती है वह प्रिय सखी। अपार असीम गंभीर अगाध प्रवाह, अगाध प्रवाह प्रत्येक लहरियां ही सिंधोद्गमित। अपार असीम गंभीर अगाध प्रवाह प्रत्येक लहरियां ही रहती है सिंधोद्गमित। बहा लेते हैं अपनी ही उन्मुक्ता में, अपने में वे सिंधुगन बहा लेते हैं, अपनी ही बाह में लेते हैं, अपने ही अपने से बह जाने वाली प्रवहिता वह प्रवाह ही प्रवाह में रहती हुई प्रवाहित होती जा रही है। ध्रुव वल्लरी की लहरी, ध्रुव वल्लरी की लहरी, नैनारविंदों की चापल्य चातुर्य लहरी, अरुणाधर मंडित स्मित वर्धित हास्य लहरी, मृदु उन्मादकारी वाक सुधा रस लहरी, श्रीमुखचंद्र ही माधुरी सुधा सिंधु का जन्मस्थल ही जो है, यह मूर्तिमान किशोर ही माधुरी सुधा रस सिंधु मूर्ति है। इस पूर्ण चंद्रमुख में हो जाना, होता रहना, इस सिंधु में प्रवाहित ही प्रवहित रहना है। उस सिंधु मुख चंद्र का, इसे अपने में लेते रहने का, अपने में प्रवहित करते रहने का अकथनीय स्वरूप है, लीला प्रसंग है। उस मुख चंद्र का, इसे अपने में लेते रहने का, अपने में प्रवेद करते रहने का अकथनीय स्वरूप है, लीला प्रसंग है। यह चंद्रवदन लीला प्रसंग ही तो है। ये जो चंद्रवदन है ये लीला प्रसंग ही तो है। माधुरी सुधा मुख चंद्र में प्रवहिता, सम्मिलिता, संयुक्ता, विमुग्धा, विमूर्छिता ही तो लीला प्रसंग है। एक ही यही लहरी सिंधु में उमड़ने वाली, एवं यह सिंधु इसी लहरी में ऐक्य लहरान्वित होने वाले, होते ही रहने वाले, ऐसे परस्पर के विमुग्ध आश्रित आधीन स्वरूप को कह दिया सिंधु प्रवाह। प्रवहिता ही इस सिंधु को सिंधु होने में अगाध उन्मादक गंभीर स्वरूप में कारण है। अगाधता गंभीरता, अगाधता गंभीरता, हृदयोन्मादकता, मनहरणीयता, आधीनता से ही तो इस सिंधु की
पूर्णाधीनता ही तो इस सिंधु के सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोर्य, सौरभ्य आदि आदि गुण लक्षणों का, स्वभाव का, इन्हें देखते ही अनुभव में आता है। इस अगाधता, गंभीरता, हृदयोन्मादकता, मनहरणीयता, आधीनता से ही तो इस सिंधु की, पूर्णाधीनता ही तो इस सिंधु के सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोर्य, सौरभ्य आदि लक्षणों का, स्वभाव का, इन्हें देखते ही अनुभव में आना है। माने इस सिंधु में गुणावलियां जो हैं सुशोभित, यही सिंधु की अगाधता, गांभीर्यता, अंतरंगतमता, आधीनता को लेकर है। आधीनता जिन्हें लेकर अनुरंजित है वही प्रिय सखी ही गुणावली है या कारण है गुणों का। अनंत गुणावलियां ही तो सिंधुघन किशोर में अक्षय लहरियां हैं। इनके गुणों में गुणी प्रिय सखी ही है। इनके गुणों में गुणी प्रिय सखी ही है। इनके गुण व ये अभिन्न है, अथवा गुणी प्रिय सखी अभिन्न रहती है इनके नक्षक में। इनके नक्षक में, सर्वांग में, नीलतनु में लक्षण जितने भी प्रदर्शित होते हैं वे समस्त लक्षण प्रिय सखी को ही प्रकट करते हैं। ये वह गुणावली, ये वह इनके लक्षण, ये वह उनका स्वभाव गुल मिलकर असीम सिंधु ही तो है। लहरियों से संयुक्त अधीन, प्रभीता से आधीनता ही माधुर्यता है। प्रभीता से आधीनता ही माधुर्यता है। ये प्रवाह प्रवहिता से ही, प्रवहिता के लहराते रहने से ही तो इनकी माधुर्यता है। माधुर्य रस सुधा सिंधु है। माधुर्य रस सुधा सिंधु है। अंतरंगतमता ही अंतरंगतमा से है। प्रवाह ही प्रभीता से है। इनके माधुर्य सुधा रस सिंधु स्वरूप का कारण पूर्णाधीनता ही। सिंधु को देखते ही इत्यादि स्वभाव, लक्षण, गुण अनुभव में जो आते हैं, जिन्हें वह सखी या सहेली लहरियां ही नहीं संग संग, सिंधु को देखते ही इत्यादि स्वभाव, लक्षण, गुण अनुभव में जो आते हैं, जिन्हें वह सखी सहेली नहीं, लहरियां जो संग संग लहराती रहती हैं, इनकी भ्रू लहरी स्वच्छंदता को प्रकट कर नहीं रही है। इनकी भ्रू लहरी स्वच्छंदता को प्रकट कर नहीं रही है। आधीनता में ही रहने की माधुर्यता को, माधुर्य के कारण को प्रकट कर रही है। पुनः पुनः होने की आतुरता में आधीनता की जो दशा है वही इन्हें प्रवाह के रूप में होने का कारण है। सिंधु में प्रवाह होने का स्वरूप है। सिंधु में प्रवाह होने का स्वरूप है। इनकी अत्यातुरता में, आधीनता में दशा ने पुनः पुनः प्रत्येक क्षण प्रिय सखी को ही प्रकट किया है। माने प्रवाह होने में कारण प्रवहिता से ही जू वल्लरी ये उस प्रिय सखी के आधीनता में गतक्षणीय अपने विमुग्ध स्वरूप को, मिलित समाश्रित अपने स्वरूप को तन्मयतया देखते हुए, तद्वत अपने को देखते हुए पुनः होने के लिए भ्रुवों से संकेत कर रहे हैं। नैनों की चांचल्यता से, चातुर्यता से संकेत कर रहे हैं। पुनः होने जो संकेत अनुरंजित है उसी में वह प्रिय सखी दिख रही है। प्रिय सहेली ने कहा, सखियों, प्रिय सखी के शासन ही तो इस चंद्रवदन में दिख रहा है। उसी में मुग्ध आह्लाद को भ्रू लहरी प्रकट कर रही है। उसी में मुग्ध आह्लादित को भ्रू लहरी प्रकट कर रही है। मुखचंद्र विमुक्ता, मुखचंद्र विमुग्धता, मुखचंद्र विमुग्धता, आह्लादिकता, ललित भ्रुवों की लहरान्वितता, क्या विमुग्धा तन्मया चकोरी से नहीं, चकोरी ही नहीं। श्री चंद्रमुख में, इस चंद्रहास्य में जो प्रिय सखी परिशोभित है, इसे मुख वाक से संकेत कर रही है। इनकी भ्रुवें, चपल आंखें और उन्नाद्र मंडित हास्य चंद्रिका जो है। हास्य चंद्रिका लहरी, वाक्य सुधा रस लहरी, चापल्य भ्रू नैन कटाक्ष लहरी, सुपुष्ट कमनीय कपोल प्रतिबिंबिता प्रिय सखी ही। हास्य चंद्रिका लहरान्वित
हास्य चंद्रिका लहरान्विता वाक् सुधा रस लहरान्विता भ्रूनैन चापल्य कटाक्ष लहरान्विता भ्रूनैन चापल्य कटाक्ष लहरान्विता वही जो नील कोमल परिमंडिता प्रिय सखी ही से भ्रुवों में लहरी है। वाक्य मूक सांकेतिक यही है, यही निश्रित हो रही है। नैन चापल्यता यही है। ये जो नर्तक मारक मोह का विलक्षण अकथनीय गति में हो गए, यह परिमंडिता ही कारण है इस चंद्रवदन में विमुग्धा चकोरी। कोमल कपोलों में यह संश्लिष्ट कुछ न कुछ बोलती जा रही है। कोमल कपोल में यह संश्लिष्ट कुछ न कुछ बोलती जा रही है, इसीलिए अनुरंजित है स्मित अरुणाधर पर। यह स्मित स्वीकृति तो है, ये जो स्मित है अलंकृत स्वीकृति ही तो है। यह इस मूक मधुर सुधापूरित सुधा वर्षक संकेतों को श्रवण कर न जाने वह कौन सी बात होगी इस मुग्धानना के मुख निस्तृत जो कि चंद्रानन को आह्लादित करा दिया। चंद्रवदन को हास्य चंद्रिका से सुशोभित करा दिया। चंद्रवदन को हास्य चंद्रिका से सुशोभित करा दिया। दूसरी बोली ये चकोरी ही तो हास्य चंद्रिका है। दूसरी जो शैली है उसने कहा यह चकोरी ही तो हास्य चंद्रिका है। उन्होंने ही कुछ कहा, ये हंस रही है। आवृत कारी कारी घुंघरारी अलकावलियों से बहिर्गत होकर चंद्रमुख चहु ओर की आवृता सखियों को आलोकित नहीं आह्लादित भी कर रहा है। अरुणाद रोष्ट मध्य से परिशोभित दसन पंक्ति छटा से अरुणाद रोष्ट मध्य से परिशोभित दसन पंक्ति छटा मानो पंक्ति की पंक्ति दामिनी चमक चमक कर विलीन हो रही है। श्याम घटा में ऐसी लग रही है हास्य चंद्रिका प्रिय सखी की वाक्य सुधा रस में तन में विमुग्ध मौन मधुर मुद्रा में पुनः पुनः होने से, अरुणाद रोष्ट में दर्शनावलियां हो जाने से ऐसी लगा करती है। श्याम घटा में दामिनियों की पंक्ति प्रदर्शित हो जो रही थी विलीन हो गई। इस श्याम घटा की सुस्थिर दामिनी संबलंकृता यही तो है। देख सखियों, इसी में डूबा हुआ मुग्ध चंद्रमुख है। चंद्रमुख सुधाधर चुंबिता चकोरी का स्वच्छंद विलास ही है चंद्रहास्य में। चंद्रमुख सुधा सिंधु किरण मालिकाओं में तरंगिता आप्लाविता निमज्जिता रसोन्मत्ता चकोरी की विक्रीडित हो रही है। यही मुख चंद्र का आह्लाद है, यही माधुर्य मादक मुखवाक संकेत है, यही अरुणाधर पर स्थित स्मित का स्वरूप है। यही मुख चंद्र में निसृत सुधा वर्षक आह्लादनीय वाक मालिका है। यही मौन स्वीकृति चंद्रमुख विमोहक आकृति है। यही मौन स्वीकृति चंद्रमुख विमोहक आकृति है। यही अरुणाधर सुधा से वाक माला के निसृत होने के स्वरूप में विचुंबिता विभूषिता है, परिवेष्टिता है। कोमल अरुणाधरों से वाणी के रूप में प्रत्येक शब्द स्वरूप में निश्चित हुई विचुंबित हो रही है, ऐसी लग रही है। कहा एक विमुग्धा ने प्रिय सहेली से। यही चंद्रमुख में चंद्रहास मधुर वाक्य, मूक सांकेतिक वाक्य, ध्रुलास्य, चपल चापल्य, नयन चापल्य स्मित सुषमा चकोरी, नयन चापल्य स्मित सुषमा चकोरी, वाक्य हास्य ध्रुलास्य चापल्य के रूप में वदन चंद्र में चकोरी ही भूषण बनी हुई दिख रही है। विभूषिता चकोरी से ही यह वदन चंद्र है। विमुग्धता, विदग्धता, मनोन्मादकता, मनहरणीयता वदन चंद्र की शोभा आभा भूषण जो है चकोरी से विभूषित होने से ही। उस चकोरी को ही अपने कपोलों में, अपने बाहों में, हृदय में, अपने करकमलों में, अपने सर्वांग में ही देख रहे हैं। अपलक आमुग्ध, कभी अर्धोन्मीलित आमुग्ध नैनों से उस चकोरी को ही अपने कपोलों में, अपनी बाहों में, हृदय में, अपने करकमलों में, अपने सर्वांग में ही देख रहे हैं। अपलक आमुग्ध, कभी अर्धोन्मीलित आमुग्ध नैनों से अपनी ओर ये देख नहीं रहे हैं सखियों, कहा प्रिय सहेली ने। तथा सघन मध्य से मंद मधुर गति से आ जो रहे हैं,
तन्मय दशा में अपनी बाह में, कभी कपोल में, उसी विमुग्धा वदना को ही देखते हुए आ रहे हैं। कभी कभी इसीलिए रुक भी जाते हैं। क्षणार्ध भी नहीं हो पाया, क्षणार्ध भी हो नहीं पाया एक विकसित पुष्प को तोड़ने के मिस इनके करकमल से निकलकर, देखो ना, एक सखी के कर ग्रहण कर इनकी मंद माधुर्य तन्मय दशा पूर्ण गति को देखती हुई इनके पीछे पीछे आ रही है यह प्रियसखी। वाक्य पूर्ण होते ही होते दोनों ओर सखियां प्रियसखी के अंग में लगी हुई गमन करने लगी। विदग्ध की गति विमुग्धा, विदग्ध की गति विमुग्धा में तन्मय होती हुई सहसा क्या हुआ, बाहों मंडिता की तन्मयता में देखते हुए गमन करने की माधुर्य विमुग्ध गति में विमुग्धा प्रियसखी तत्क्षण हृदय से लग गई। सखियों के आनंद की सीमा ही नहीं रही, सर्वत्र संपूर्ण आनंद में झूम उठा। नाना पक्षिकुल कंठस्वरों से वह प्रदेश आह्लादित हो गया। सारा रहस्य यही कि प्रीतम को यही भान है कि बाह में गमन करती हुई प्रीतमा हृदय से समालिंगित हुई है। इस रस रहस्य की मर्मज्ञा सखियां ही है। वदन चंद्र यह चकोरी मुग्ध मुखी ही है, वदन चंद्र यह चकोरी मुग्ध मुखी ही है। चकोरी को मुख चंद्र में पाकर प्रफुल्ल हो रहे हैं, या चंद्रवदन को पाकर चकोरी आह्लादित हो रही है। यह हास्य चकोरी का ही है। इनके आगमन में चकोरी का मुग्ध इनमें तन्मयतया आगमन है। इनके आगमन में चकोरी का मुग्ध इनमें तन्मयतया आगमन है। इनकी बाह में अर्धक्षण पूर्व में थी, वही पुनः पूर्वत हो गई। जो क्षणार्ध पूर्व में थी वही पीछे आ रही है, एवं निकट हुई हो गई बाह में। सभी सखियां देख रही हैं तन्मय विमुग्ध रहते हुए ही रह गए प्रीतमा में, प्रीतमा रहती हुई रह गई प्रीतम में। सार सर्वस्व विषय यही है कि चर्चा अभी जो सुन रहे हैं ये गतक्षणीय अनुभूत की ही है। पुनः तन्मयतया अनुभव हो जो रहा है। बातें स्वरूपानुभव के लिए ही न कि चर्चा साधन है। अनुभूत स्वरूप में पुनः पूर्वत होने, पात्रों में प्रवेश करने, मतलब अनुभूत स्वरूप में पुनः पूर्वत होने, पात्रों में प्रवेश करने का अपना सिद्ध स्वरूप है। दूसरी रहस्यमयी बात, सारमयी बात यह है, असहनीय सहनीय, संवरणीय असंवरणीय, धैर्य अधैर्य, लालसा प्यास अभिलाषा, वेदना आह्लाद सौख्य, रसोन्मत्तता आकर्षण, विमोहकता, आश्चर्य पाने का भाव, इच्छा, संकल्प, विचार आदि आदि शब्द कहाँ, इत्यादि दशाएं हैं। इत्यादि शब्दों में दशा का ही संकेत है। दशा लीला लहरियों को ही गोचरित कराती है, निज स्वरूप के नैनों में ही, दृग सखियों की आंखों में होकर ही। हाँ, चंद्रवदनी है कारण प्रियसखी रसोन्मत्त चकोरी की ही दशा है, जहां पर उसी दशा में तन्मय रहती हैं अनंत सखियां। वदन चंद्र में ही दशा है चकोरी की, भ्रू लास्य में होती हुई, चपल कमल नयनों में होती हुई, अरुणाद्र स्मित में, हाँ अधर सुधा रस में होती हुई, हास्य चंद्रिका में होती हुई, वाक्य माला में होती हुई, मौखिक सुषमा की सृष्टित नवनवतामयी लहरियों में होती हुई, न हो पाने की वेदना ही प्रकट करती है प्रिय सहेली से, न पान कर सकने की अखंड लालसा को ही प्रकट करती है, असंवरणीय व्याकुलता को ही प्रकट करती है, अधैर्य पूर्ण हृदय को ही प्रकट करती है, कभी भी पूर्ण न होने वाली अपनी अभिलाषा को ही व्यक्त करती है। चंद्र सुधा अधरैक्यता में चकोरी पर प्यासी रहती है। यही वैचित्र लालसामयी दशा है। कदापि न सांत्वना न समाधान, कदापि धैर्य धारण न हो पाने की विचित्र दशा। रसोन्मत्तता, आह्लादकता, सौख्य, आकर्षणता, आश्रय का भाव, मिलित दिशा को ही, लीलाओं को ही गोचरित कराती हुई अपने को उन्हीं लीलाओं में रहने का अनुभव करा देती है। गतक्षणवत तत्क्षण मिलित आनंदमयी दशा मानो मिले ही नहीं हो ऐसी लालसामयी अतृप्त असहनीय रहा करती है। चंद्रमुख प्राप्त है, नैनों में ही समलंकृत है, विचुंबित आदरों से है, पर है इसका ही पूर्ण तृप्तिपूर्वक विश्वास हो जाए, बस यही चाहिए। न हो पाता, न अन्य कोई सहेली करा पाती, सम्यक संकेत कराती हुई भी, दिखाती हुई भी। चंद्रवदन पर कपोल इसका संश्लिष्ट है।
या चंद्र वह इसके मुख पर है। यह मिलन माधुरी प्रसंग सम्मिलित रूप माधुरी सम्यक तन्मयता विमुग्धता पूर्वक सखियों की अक्षुमालाओं से पान किया जा रहा है, किंतु दोनों को संयुक्तता का, संश्लिष्टता का, उन्मादनीय सुधार रस निमग्नता का सम्यक विश्वास हो नहीं पा रहा है। दोनों प्यासे के प्यासे देखा ही करते, मिलन में अमिलन की प्रेम वैचित्र दिशा अखंडतया संगीनी रहा करती है। उन दोनों के मुख से प्राप्त मिलित यह मधुर मनोन्मादकारी मनहरण करने वाला हृदय भावक शब्द श्रवण गोचर हो नहीं पाया। कभी भी उन दोनों के मुख से प्राप्त मिलित यह मधुर मनोन्मादकारी मनहरण करने वाला हृदय लोभावक शब्द श्रवण गोचर हो ही नहीं पाया। परस्पर बाह पर बाह दिए बातें करते हुए, अन्योन्य अपलक आमुग्ध अवलोकन करते हुए, सैन्य संकेतों में डूबते हुए प्रतिक्षण देखा करते हैं, किंतु विलक्षण दशा प्रत्येक क्षण यही रहती है कि एक दूसरे में खोकर पुनः पुनः होते रहने लालसान्वित देखा ही करते। कभी भी एकाकी हो क्षणार्ध मिलन दिशा में ही मानो अंगों मंडित ही है, ऐसी तन्मय विमुक्त दिशा रहती है। दोनों में कोई मिले पश्चात मिलने के किसी भी सखी से यही प्रकट करते हैं, क्यों सखी प्रीतम के वदन चंद्र में कभी सम्यक हो भी सकूंगी, यह सो अवसर प्राप्त कभी हो सकेगा। मैं महाचंचल लोचन कमलों को अपलक अवलोकन कर भी सकूंगी, इन त्रिषित लोचनों की तृप्ति करा सकूंगी, इन त्रिषित लोचनों की तृप्ति करा भी सकूंगी। कभी मेरा हृदय पूर्ण रूपेणा इसका विश्वास कर सकेगा कि मैंने आज इस क्षण तक श्री मुखेंदु को नयनों में समाकर लेकर सम्यक पान किया है। मैं कदापि इस हृदय अभिलाषा को संपन्न पा सकूंगी। मैं क्या कहूं तुमसे अली है, मुखचंद्र दर्शन से भी वंचित मैं रह जाती हूं। मेरी आंखों को विश्वास दिलाने वाले शब्द भी नहीं मिलते। सुधा रसगन सिंधु मुखचंद्र का पान तो दूर ही रहा, मैं कुछ भी अपनी वेदना को प्रकट करने उद्युक्त भी होती हूँ तो मेरी रसना मूखी रह जाती है, एक शब्द का उच्चारण भी कर नहीं पाती। न वे ही कुछ कहने देते, न मैं ही कुछ सुन पाती हूँ। इस वेदना से मुक्त होने का अवसर भी प्रदान नहीं कर पाता वह चंद्रमुख। न कहने देता, न सुनने देता, यहाँ तक देखने ही नहीं देता। कैसा इंदुमुख है यह, मुझे ज्यों की त्यों वेदनामयी ही बना रखता है। मैं क्या कहूँ तुमसे, कहती हुई बेभान हुई प्रिय सखी प्रिय सहेली ने बाह में लिया, आमुग्ध लोचनों को तन्मयतया निहारती हुई रह गई। बाह्य दशा में आकर कहने लगी प्रिय सहेली सखी से, बाह्य दशा में आकर कहने लगी प्रिय सहेली सखियों से, सखियों कैसी वैचित्र दशा है कथनीय मिलन की। यह चकोरी विमुग्धा मुखेंदु पर पड़ी हुई रहा करती है, वदन चंद्र में उन्मादनी विलासनी यह डूब जाया करती है, वे अपने में लेकर डूब जाया करते हैं, परस्पर होश में आकर यही अनुभव करते हैं अपनी अभिलाषाओं को, जो कि त्यों पाकर लालसान्वित यही विश्वास करते हैं कि परस्पर सम्यक मिलन नहीं हो पाया, परस्पर सम्यक मिलन नहीं हो पाया। रूप रस पान किया ही नहीं, न कुछ कहा, न इन्होंने कुछ सुना। ये विमुग्धा चतुरा ने कहा, सखियों विश्वास क्यों नहीं, जबकि श्री मुखचंद्र मुख पर अनुरंजित ही है। वह चंद्र अपने को उन आंखों में डूबता हुआ ही पाया करता है, वह चंद्र अपने को उन आंखों में डूबता हुआ ही पाया करता है, मुख पर रहता ही है जो। अरुणाद रोष्ट इसे बोलने भी देता, तभी तो यह बोल पाती। विचुंबिताधरों से प्रतिपल इसके लोचन, फिर कैसे देख पाती इंदुमुख को। रसुसा सिंधु में डूबी हुई है, फिर आंखों को विश्वास दिलाने के लिए इसे शब्द कैसे मिल पाते, जब यह सुधी में नहीं रहती हुई सुधा में विलसित रहती है। चंद्रमुख संयुक्ता यह वेदना से मुक्त होने की कल्पना तक उस समय कर नहीं पाती है। न यह चंद्र विश्लिष्ट होता इसके नैनों से, न यह चंद्र विश्लिष्ट होता इसके नैनों से, न यह रूप रसपान से वंचित ही क्षणार्ध भी।
इसी बीच में अपनी अभिलाषा को अपूर्ण ही अनुभव करती है कि जब मुखचंद्र को निहारने का अवसर मिलता है। रससुधा पान भी कभी किया नहीं, रससुधा पान भी कभी किया था, इस वेदना से अनुरंजित रहती है। मुखचंद्र को निहारने का अवसर इस चंद्रमुख ने ही तो प्रदान किया था, अरुणाद रोष्ट से कुछ कहने के बहाने। तब मीठी मादक कोमल अरुणाद्र सुधा रस की तन्मयता में कमल लोचनों को निहारती हुई इसी वेदना में हो जाती है कि श्रीमुखी ये पुष्पित वचनों को श्रवण कर नहीं पाई। जब वेदना विमोचन ने इसकी तृषा शमन किया, फिर यह प्यासी उनकी वचन सुधा को श्रवण भर पान न कर सकने की वेदना प्रकट करने लगी। जब इस लालसाक्षी को अपने कोमल कपोलों में लिया, ये बेसुधी रह गई। बाकी दशा में श्री चंद्रानन में ही अपलक आमुग्ध नैनों से कमल नैनों को देखती हुई श्री मुख निसृत वचनों को न सुन पाने की वेदनामयी ही दिखी। मैं इसके निकट प्रेम वैचित्र दशा को दिखाई करती हूँ। सखियां प्रिय सखी की दशा में तन में विमुग्ध ही रह गई। यह सुधी किसी को नहीं रही। वे सभी अर्धक्षण पूर्वकृत परस्पर मिलित प्रिय सखी की प्रेम वैचित्र दशा सुन रही हैं। वह चंद्रमुख बस देखा ही जा सकेगा, वर्णन के लिए एक शब्द भी नहीं है। अरुणाद्रों से निश्चित शब्द श्रवण किया जा सकेगा, मतलब अरुणाद्रों से निश्चित शब्द, अरुणाद्रों से निश्चित शब्द श्रवण किया जा सकेगा, किंतु वर्णन इसका संभव नहीं है। ऐसे ही परस्पर मादक मिलन सौख्य के बारे में एक शब्द से भी किसी सखी ने अपनी सहेली से कहा ही नहीं। वह चंद्रमुख, अरुणाद्रोष्ट, अरविंद लोचन पूर्ण संश्लिष्ट माधुरी दशा में अपने में ही डुबो रखते हैं।